गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रे करता हूं कि माता रानी आप सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूरी करें और आप लोग अपने जो भी टारगेट हैं उन सभी टारगेट को आप लोग अचीव करें। इसी कामना के साथ फ्रेंड्स, आज हम एक ले रहे बेहद ही इंपॉर्टेंट एंड न्यू जो टॉपिक्स है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 12th का जो अपना जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर सेकंड, और उसमें हमने बात की थी निषेचन के ऊपर कि किस प्रकार से निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो चेंजिंग होती है उसके ऊपर हमने बात की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा कि निषेचन जो है ना, यानी कि इस पर अपने हेडिंग के रूप में बात करें तो दोहरा निषेचन। आज हम बात कर रहे हैं दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। तो गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो बीजांड है ना, जो बीजांड जो है, बीजांड के अंदर निषेचन के बाद में क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है उसको हमने देखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, एक जो बीजांड है इसके अंदर यहां एक बड़ी सेल थी, इसको हमने नाम दिया था अंडकोशिका। क्लियर? यानी कि एक सेल, इसके मिड में दो जो केंद्रक थे जिसको कहा जाता था अपने क्या भाई, ध्रुवीय कोशिका यानी कि पोलर सेल। देन फ्रेंड्स, हमने बात की थी कि जो मेल गैमेटोफाइट है, नर युग्मकोद्भिद जो है, ये यहां तक आकर के है ना, इनके यहां तक आने के बाद में यहां की जो वॉल है उस वॉल को क्या कर देता था, ब्रेक। क्या कर दिया उसने? ब्रेक। यानी कि यहां आते आते जो नलिका केंद्रक है, इट मींस ट्यूब न्यूक्लियाई जो है, वो बेचारा यहां पर शहीद हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? यहां पर शहीद, इट मींस कि वो यहां आते आते नष्ट हो जाता है। क्लियर? अब पीछे जो बचे दो नर केंद्र है ना, एक और दूसरा, फर्स्ट मेल गैमेट एंड अनदर मेल गैमेट, जिसमें हमने बात की थी फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट जो मेल गैमेट है, यानी कि ये फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ में, किसके साथ में? एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? फ्यूज हो जाता है और जायगोट बनाता है। और क्या बनाता है? और यहां पर निषेचन के बाद में ना, निषेचन के बाद क्या बनाया उसने बनाया टू एन बॉडी यानी कि जायगोट बोले तो युग्मनज का निर्माण उसने किया। क्लियर? ठीक इसी तरीके से अनदर जो मेल गैमेट है, मान लीजिए जैसे ये अनदर मेल गैमेट इसके साथ में फ्यूज हुआ और यहां पर अब एक स्ट्रक्चर बनी, यानी कि निषेचन के बाद में एक स्ट्रक्चर बनी, उसको कहा जाता है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है ट्रिप्लॉइड PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ये दो बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए, निषेचन के बाद में ये दो स्ट्रक्चर बनती है, एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और दूसरा युग्मनज यानी कि जायगोट। इन दोनों को मिलाकर के ही फ्रेंड्स कहा जाता है आपकी दोहरा। क्या कहा जाता है? दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। और ये
एंजियोस्पर्म पादपों का, ये आवर्तबीजी पादपों का बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हमने देखो इस तरीके से पूरी एक फ्लो के रूप में हमने बात की। फिर हमने देखा कि यहां जो स्ट्रक्चर जो बनती है ना, जो ये तो हो गया आपके देखिए निषेचन के बाद में ये कौन है, ये होता है आपके फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि सत्य निषेचन। क्या कहते हैं इसको, सत्य निषेचन। इसी को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपके प्रथम निषेचन यानी कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। एंड इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं आपके द्वितीय निषेचन यानी कि सेकेंड फर्टिलाइजेशन। एंड फाइनली अगर बात करें जब इन दोनों को देखा जाए कि यानी कि आवर्तबीजी पादपों में निषेचन जो है वो 2 बार होता है। कितनी बार, 2 बार होता है। इसको डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन कहते हैं। और हमने बात की फ्रेंड्स को इसकी खोज वैज्ञानिक नावासचिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसकी खोज की थी। नावासचिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसकी खोज की थी। और जबकि निषेचन की खोज बताया फ्रेंड्स, निषेचन की खोज की थी आपके स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने की फ्रेंड्स, स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने की, स्ट्रॉसबर्गर ने। क्लियर। तो अब देखिए, अब हम जो आगे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों को वन बाय वन देखेंगे कि क्या यानी कि कैसे ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष है जो आगे है ना, ये जो है आगे क्या बनाएगा, ये आगे बनाएगा आपके भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। तो ये कैसे बनता है, तो इसके बीच की जो मैकेनिज्म है उसकी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से युग्मनज जो है ये आगे क्या बनाए, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। तो ये आगे एम्ब्रियो कैसे बनाता है, तो उसकी भी हम आगे बात है ना, तो इस प्रोसीजर की भी हम आगे बात करेंगे। तो अब आज हम बात कर रहे हैं भ्रूणपोष का निर्माण, है ना, भ्रूणपोष का निर्माण यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या है फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर। क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एंडोस्पर्म जो है ये विकसित किससे होता है, ये विकसित होता है PEN। देखिए ये जो है इस तरीके से, ये आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर यहां एक स्ट्रक्चर बन गई। उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया फ्रेंड्स, उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। जो है कहां पर, ये है कहां पर फ्रेंड्स, तो ये हमारे ओव्यूल के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर है, राइट। तो यहां ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एम्ब्रियो सैक के अंदर है ना, एम्ब्रियो सैक जो है उस एम्ब्रियो सैक में ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियाई है वो बनती है, वो ही आगे जाकर के एंडोस्पर्म में, किसमें, एंडोस्पर्म में यानी कि भ्रूणपोष में बदलती है। तो एक चीज, दूसरी चीज फ्रेंड्स हमने बात की हुई है कि भ्रूणपोष का काम क्या है। इसका क्या काम है, इसका काम है विकसित हो रहे भ्रूण को भोजन उपलब्ध करवाना, है ना, यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग इन डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, कि डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को, भ्रूण को पोषण यानी कि भोजन उपलब्ध करवाना। कौन करवाता है, वो करवाता है आपके एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। क्लियर। चलो, तो अब हम इसका फर्स्ट टाइप देख रहे हैं ना, तो जो भ्रूणपोष है ये अलग अलग पौधों की जातियों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से होता है, यानी कि विकास के आधार पर, है ना, विकास के आधार पर भ्रूणपोष के प्रकार देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं विकास के आधार पर भ्रूणपोष के प्रकार, है ना, उसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए
कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक है यानी कि पीईएन, ये कोशिका जो है ये आगे आपके फर्दर क्या हो रही है, लगातार केंद्रक विभाजन करती है। कैसे? तो देखिए ये क्या है, ये आपके आगे यानी कि पीईएन लगातार केंद्रक विभाजन करती है। क्या करती है? केंद्रक विभाजन। क्या करती है फ्रेंड्स? केंद्रक विभाजन। ध्यान रखिएगा, कोशिका विभाजन और केंद्रक विभाजन एक अलग अलग स्टेप है ना। कोशिका विभाजन में पहला जो स्टेप है केंद्रक विभाजन और दूसरा स्टेप है कोशिका द्रव विभाजन। तो इस प्रकार में क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा फ्रेंड्स? ओनली फॉर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कुछ इस तरीके से इसके अंदर है ना, इसके अंदर इस तरीके से लगातार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बहुत सारे क्या बन जाएंगे? मुक्त केंद्रक बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुक्त केंद्रक। क्या बन जाएंगे फ्रेंड्स? मुक्त केंद्रक, है ना। तो देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में लगातार केंद्रक विभाजन होने से कई केंद्रकों का निर्माण होता है। तो कई केंद्रकों का निर्माण हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब ये सभी जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक परिधि की ओर, कहां फ्रेंड्स? परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो गए? ये परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपकी सेल थी, और जो सेल जो है इनके जो भी केंद्रक हैं ये केंद्रक आपके परिधि में, कैसे फ्रेंड्स? परिधि के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाते हैं। मतलब सारे के सारे जो केंद्रक हैं वो इनमें किनारे की ओर, कहां फ्रेंड्स? किनारे की ओर यानी कि परिधि की ओर पेरिफेरली अरेंज हो जाते हैं। क्लियर? अब देखिए अब क्या होगा? अब इसमें होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि क्या होगा? अब इसमें होता है कोशिका द्रव विभाजन। या अगर यूं बात करें तो साइटोकाइनेसिस। क्या होगा फ्रेंड? साइटोकाइनेसिस। और क्या कह सकते हो? साइटोकाइनेसिस। और इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हो आप कैरियोकाइनेसिस। इसको आप क्या कह सकते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्लियर? तो देखिए ये जो त्रिगुणित जो कोशिका थी ये टूट करके बहुत सारे केंद्रकों के अंदर बदल गई और सभी जो केंद्रक हैं वो किनारे में अरेंज हो गए। देन अब जो है इसमें क्या हुआ? कोशिका द्रव विभाजन, जो कि कुछ इस तरीके से। अब क्या हुआ फ्रेंड्स? अब इसके अंदर कोशिका द्रव विभाजन होने से जो भी कोशिकाएं थी, जो भी इस तरीके से कोशिकाएं थी, है ना, इन कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कुछ इस तरीके से क्या हो जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। अब गौर कीजिए, अब जो है इसके बीच में क्या बन गई? एक कैविटी यानी कि गुहा बन जाती है। क्या बन जाती है? गुहा या कैविटी बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं आपकी केंद्रीकीय भ्रूणपोष। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस प्रकार के डेवलपमेंट को या इस प्रकार के भ्रूणपोष को कहते हैं आपके केंद्रीकीय या न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। क्यों कहा गया? तो देखिए स्टार्टिंग से लगभग आखिर से पहले ये कौन सी अवस्था में था?
केंद्रीय अवस्था में था, यानी कि इसमें कोई कोशिका नहीं थी, केंद्रक था, इसलिए इसको केंद्रीय प्रकार का भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट जो प्रकार है भ्रूणपोष का, वो है केंद्रीय प्रकार का भ्रूणपोष। क्लियर? चलो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे बात करें। नेक्स्ट सेकंड जो प्रकार है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सेकंड जो प्रकार है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वही कि ये आपका, ये जो है, ये कौन है भाई? त्रिगुणित। ये आपका त्रिगुणित जो है PEN, त्रिगुणित PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। क्लियर? ये है आपके PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब इसमें देखिएगा, इसमें फ्रेंड्स लगातार इस प्रकार का जो अभी हम जो नेक्स्ट सेकंड पढ़ रहे हैं उसमें लगातार कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? कि लगातार PEN में लगातार कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित जो है, इसमें लगातार क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार कोशिका विभाजन हो रहा है। जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जैसे ये आपके जो सेल थी, इसमें मान लीजिए 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 9 बनी, है ना? इस तरीके से लगातार कोशिकाएं बनती है। तो उसको हम इस तरीके से देख लेते हैं। देखिए कैसे कि इसमें मान लीजिए कि पहले इसमें से 2 कोशिकाएं बनी, 1 और ये 2। क्लियर? फिर इनसे बनी 4 कोशिकाएं, मान लीजिए 1 2 3 और 4 ऐसे। और फाइनली जो है इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है। फाइनली ये आपकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है, जिनमें बहुत सारी, जिनमें क्या होता है फ्रेंड्स, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं आपकी इसमें पाई जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, आप अगर गौर से सुन रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या कहते हैं? देखिए इसमें है क्या, इसमें स्टार्टिंग से, इस प्रकार के भ्रूणपोष में आपके स्टार्टिंग से एंड तक, यानी कि शुरुआत से आखिर तक की कौन सी अवस्था में है? कोशिकीय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? कोशिकीय अवस्था में। इसलिए इसको कोशिकीय क्या कहते हैं? कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष क्या कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स को? ये आपके सेकंड है, कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। समझ में आ रही है बातें? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है कि अगर ये जो कोशिका है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र जो है, ये लगातार क्या करता जाए? कोशिका विभाजन करता जाए, है ना? सेल डिवीजन क्या करता जाए? कोशिका विभाजन। तो यहां मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं सेल डिवीजन। तो यहां पर भी लिख देता हूं सेल डिवीजन। क्या हो रहा है यहां? सेल डिवीजन। अगेन क्या हो रहा है? अगेन हो रहा है यहां पर सेल डिवीजन। अगेन क्या हो रहा है? सेल डिवीजन। सो फाइनली क्या बन जाता है? फाइनली आपके सेलुलर टाइप का क्या बन जाता है फ्रेंड्स? सेलुलर टाइप का आपके क्या बन जाता है? सेलुलर टाइप का आपके एंडोस्पर्म बन जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत सिंपल है, और एग्जामों में इसको कई बार पूछा गया है कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो अपनी बुक में, अपनी एनसीईआरटी में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसका डायग्राम नहीं है, केवल और केवल इसकी चर्चा की हुई है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से समझ सके, तो मैंने उसी चीजों को आपको डायग्राम मैट्रिक के लिए ना चित्र बना करके आपको रिप्रेजेंट किया, ताकि आप आराम से इसको समझ पाए। देखिए क्या होता है कि कोई चीज हम पढ़े और उसी चीज को हम देखें, तो फ्रेंड्स अपने को पता है कि देखी हुई जो चीज है, देखी हुई, सुनी हुई और समझी हुई चीज जो है, वो हमारे मन मस्तिष्क में लंबे समय तक रहती है ना? तो इसीलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो ये टॉपिक है उसको मैं आपको चित्र के रूप में इसको अच्छे से बता दूं।
क्लियर फ्रेंड्स? चलो अब देखिए, अब हम देखते हैं इसका थर्ड टाइप। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स का तीसरा और आखिरी प्रकार, वो क्या है देखिए। ये आपके अगेन वही पीईएन। कौन है पीईएन? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये कौन है फ्रेंड्स? पीईएन, ट्रिप्लॉइड पीईएन। क्लियर? अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा पहले, है ना, इसमें होगा एक कोशिका विभाजन। एक कोशिका विभाजन, एक कोशिका विभाजन, यानी कि ओनली वन सेल डिवीजन, है ना, एक कोशिका विभाजन। तो एक कोशिका विभाजन होने से, गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपकी दो कोशिकाएं बन जाती है, एक और दो। क्लियर? चलो एक चीज, दूसरी चीज बताइए मुझे, ये कौन सा भाग है? ये है माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर? और ये आपके चलाज एंड। पता है हमें, हमने बात की हुई है ना? तो देखिए अब होगा क्या कि यहां पर दो ऑप्शंस होंगे, माइक्रोपाइलर और चलाज एंड। दो तरीके की एक्टिविटी होगी। कैसे? एक तो माइक्रोपाइलर की तरफ और एक चलाजा की तरफ। क्या होगा फ्रेंड्स? दो एक्टिविटी। दो एक्टिविटी कैसे? एक चलाजा की तरफ और एक माइक्रोपाइलर की तरफ। माइक्रोपाइलर की तरफ की जो कोशिकाएं हैं उसमें केवल और केवल मुक्त केंद्रक विभाजन होगा, जो हमने केंद्रीय के प्रकार में पढ़ा। जबकि इसमें इसमें कोशिकीय प्रकार का, कौन सा? कोशिकीय प्रकार का, यानी कि लगातार कोशिका विभाजन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको देखिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है ना? तो चलाजा की तरफ, है ना, मैं केवल सी लिख रहा हूं, सी एंड लिख रहा हूं, सी एंड की तरफ लगातार सेल डिवीजन। ठीक है भाई, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं सेल डिवीजन, सीडी। क्लियर? इसी तरीके से एम एंड बोले तो माइक्रोपाइलर, है ना, माइक्रोपाइलर की तरफ लगातार केंद्रक विभाजन, यानी कि ओनली कैरियोकाइनेसिस। इसमें बोथ कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस बोथ, बट इसमें ओनली आपके कैरियोकाइनेसिस। तो देखिए सी एंड की तरफ सेल में, है ना, सेल में यानी कोशिका में, सेल की तरफ सेल में लगातार केंद्रक विभाजन। अब देखिए इससे होगा क्या, देखिए इसमें होगा ये कि नीचे की तरफ इस तरीके से लगातार क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, लगातार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और वो एक परिधि पर अरेंज हो जाते हैं। जबकि ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर में आप गौर करें फ्रेंड्स कि लगातार कोशिका विभाजन होने से वही इसके अंदर दो कोशिका बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, और इस तरीके से इसमें एक आपके बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? गुच्छा बन जाता है। एंड देन देखिए, अब जो नीचे वाली जो सेल है ना, कहां भी नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, तो एम एंड की तरफ, है ना, एम एंड यानी कि माइक्रोपाइलर की तरफ कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। बात समझ में क्या फ्रेंड्स? ये देखो आपने पढ़ा हुआ है ना, देखिए यहां आपने पढ़ा है, देखिए यहां अब क्या होगा भी कि इस तरीके से पहले केंद्रक विभाजन हुआ, केंद्रक विभाजन होने से कैविटी बन जाती है केंद्रक सारे किनारे की तरफ, देन साइटोकाइनेसिस, है ना, कोशिका द्रव्य विभाजन या जीव द्रव्य विभाजन भी कह सकते हो। उससे क्या बनी? कैविटी बनी। क्या बन गई? कैविटी। और ये जो प्रकार कहलाया केंद्रीय प्रकार का, राइट? तो देखिए ठीक इसी तरीके से लगातार ये एक्टिविटी होने से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें आप स्पष्ट दो क्षेत्र देख सकते हैं, इजीली दो क्षेत्र दिख जाएंगे। एक जिसके अंदर नीचे वाला जो भाग है उसको आपको
कोशिकीय प्रकार का, क्या कह सकते हो इसको, कोशिकीय प्रकार का। और ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है ये आप आराम से इसको कह सकते हो किसकी तरह है, ये आपके कोशिकीय तरह है, यानी कि सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, है ना। इट मींस इसमें दोनों प्रकार के जो लक्षण है वो इनमें पाया जाता है। और इस प्रकार के भ्रूणपोष को आपके कहते हैं, इस प्रकार के भ्रूणपोष को आप कहते हैं होलोबियल। क्या कहते हैं, होलोबियल, होलोबियल भ्रूणपोष। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, होलोबियल भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, होलोबियल टाइप का भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अपने भ्रूणपोष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भ्रूणपोष आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो हमने देखा वो क्या है, केंद्रीय भ्रूणपोष, यानी कि न्यूक्लियर टाइप का, जिसमें क्या था कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, क्या है फ्रेंड्स, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, यानी देता हूं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। कौन है फ्रेंड्स, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये लगातार कैरियोकाइनेसिस करके और जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल यानी कि कॉर्नर में अरेंज हो जाते हैं। देन साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि कोशिका द्रव विभाजन, और उससे क्या होता है, एक जो स्ट्रक्चर बन जाती है उसको कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। जिसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मिड में क्या होती है, गुहा होती है। क्या होती है, एक गुहा कह सकते हो, है ना, कैविटी। देन हमने बात की कि सेकंड जो प्रकार है इसका, दूसरा जो प्रकार है फ्रेंड्स वो कौन है, सेलुलर। वो कौन सा है, सेलुलर टाइप का। कौन सा है, वो है आपके फ्रेंड्स सेलुलर टाइप, सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर। इसमें हमने देखा कि लगातार, है ना, इसके अंदर लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है ना। जिसको मैंने क्या लिखा है, सेल डिवीजन, कंटिन्यूस सेल डिवीजन, है ना। जैसे लिख देता हूं लगातार, है ना, लगातार कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, लगातार कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। क्लियर। उसको क्या कहते हैं, सेलुलर या कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। और लास्ट अभी हमने देखा कि होलोबियल। कौन सा है फ्रेंड्स, तीसरा जो प्रकार है आपका होलोबियल, जिसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऊपर किसके कैरेक्टर है, ऊपर वाला जो है वो आपकी सेलुलर टाइप का है। क्लियर। और नीचे का जो प्रकार है वो आपके किस तरह का होता है, वो आपके होता है केंद्रीय प्रकार का। किसकी तरह, केंद्रीय प्रकार का इसमें पाया जाता है, जिसको कहते हैं आपकी होलोबियल। क्या कहते हैं, होलोबियल। तो देखिए फ्रेंड्स, भ्रूणपोष जो है एंजियोस्पर्म पादपों में निषेचन के बाद बनता है। क्लियर। मुख्य कार्य है डेवलप हो रहे, विकसित हो रहे भ्रूण को भोजन उपलब्ध करवाना। और ये पौधे की जाति के आधार पर 3 प्रकार का होता है, कोशिकीय, केंद्रीय और होलोबियल। तो आज हमने इस वीडियो में भ्रूणपोष को एकदम अच्छे से, यानी कि एंडोस्पर्म को एकदम अच्छे से देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक से संबंधित मात्र एक ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको लिखेंगे। तो आपका फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, फ्रेंड्स। ये एक ही क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर रिप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो रिप्लाई है ये आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा विद अपने रियल नेम के साथ में। तो स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो टॉपिक आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।